नमस्कार, आप देख रहे हैं सददर्शन। कुत्तों के झुंड ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को किया घायल। रोटी बैंक की निःशुल्क एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल। ग्राम हाजीपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पिछवाड़े में आवारा कुत्तों के झुंड ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जानकारी रोटी बैंक संचालक आर सी यादव को दी गई। रोटी बैंक की निःशुल्क एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और स्थानीय अस्पताल में पशु चिकित्सा अधिकारी राजेश मीणा से प्राथमिक उपचार करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर को बानसूर लाया गया, जहां उसका मंत्री शकुंतला राउत प्रेस से हुई रूबरू। कहा, बजट में बानसूर को बहुत कुछ मिला, जो एक मिसाल है। उन्होंने सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आरोप तो उन पर लगते हैं जो कुछ करते हैं, जो कुछ करेगा ही नहीं, उन पर क्या आरोप लगे। कल का पिछड़ा बानसूर विकसित बानसूर बन गया है। बड़े माल खुल रहे हैं, रोजगार बढ़ रहे हैं, चिकित्सा, शिक्षा या कोई अन्य सभी सुविधाओं से बानसूर परिपूर्ण हो रहा है। बाहर से अपराधी बानसूर में किसी घटना को कोई अंजाम न दे सकें, इसके लिए थाना व चौकी खोली गई हैं। बानसूर किले का जीर्णोद्धार होगा। ताल वृक्ष सहित पर्यटक स्थल के रूप में उभरेंगे। किले के वर्तमान स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस मौके पर देवियों सहित गणमान्य लोग उपस्थित हैं। मैडम, पिछले बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक गृहिणी को एक एंड्रॉयड फ़ोन मिलेगा। वो अब तक नहीं मिला है। और अब वर्तमान में बानसूर को क्या क्या मिला है, ये जरा अपने मुँह से। वर्तमान में प्रत्येक जो भी बजट माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पूरे 5 साल में जो बजट पेश हुए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के साथ ही जैसे ही सरकार बनी, बानसूर की एक एक मांग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती चली गई। अभी अगर आप 5वें बजट की बात करें तो सबसे बड़ा जो हमें सौगात मिली है बानसूर के लिए कि बानसूर हमारा प्राचीन और एक पारंपरिक हमारी जो कल्चर और संस्कृति यहाँ की धरोहर जो है बानसूर किला, जिसमें माता का मंदिर है, और चाहे ताल वृक्ष हमारी गंगा माता का मंदिर है, जो कि हमारी ये जो पारंपरिक पौराणिक जो धरोहर है, हमारी संस्कृति को बचाए रखने का जो काम है, सबसे बड़ा ये हमारे यहाँ बानसूर में जो उपलब्धि हमें मिली है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इस तरीके के काम करना कि हमारा जो बानसूर का एक किला सबसे ऊंचा रहे, उधर ताल वृक्ष रहे। मेरी भी ऐसी तमन्ना है कि दूर से आने वाला देखे चेयरमैन साहब, और हम बात कर रहे थे तो चेयरमैन साहब ने कहा कि ऐसा होना चाहिए जो दूर से दिखे कि बानसूर की कोई जगह हम सारे मिलकर के प्रधान जी, क्योंकि इस बार हमारी कड़ी बैठी है, चेयरमैन महिला है, प्रधान महिला है, एमएलए महिला है, मंत्री है, तो हम तीनों महिलाएं तो वैसे भी घर को अच्छा चला सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही आप लोग, लेकिन आपसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा चलाती है पुरुष भाइयों से। जैसे सुगंधी हमसे जो सवाल कर रहे हैं, तो हमारे सवाल का ये भी जवाब है। तो आपने देखा होगा कि आपको थोड़ा ऐसे लग रहा होगा, आप कह रहे हैं ना कि आलोचना कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई कुछ काम करेगा ही नहीं तो उस पर क्या इल्ज़ाम लगेगा, क्या आलोचना होगी। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो विपक्ष में रहते रहे, हम काम करते रहे और वो हमारी आलोचना करते रहे। तो हमारी उपलब्धियों को क्या गिनाएं हम, थाने खोलना हो, स्कूल क्रमोन्नत करना हो, पुलिस चौकी बानसूर कस्बे की जो व्यापारियों की बहुत बड़ी मांग थी कि हमारे कस्बे में पुलिस चौकी भी होनी चाहिए मैडम। साथ डिप्टी ऑफिस खोला अपन ने, तो बोले डिप्टी ऑफिस तो खोल दिया आपने, लेकिन पुलिस चौकी होनी चाहिए, तो पुलिस चौकी खुल गई। नारायणपुर में कॉलेज खुल गया, वहाँ पर छात्रावास है। तो ये सारी चीज़ें नया आयाम हमारे बानसूर ने स्थापित किया है। आप पहले का बानसूर की फोटो उठा करके देखिए, अब की देखिए, आप देखिए आसपास के जो बड़े बड़े कस्बे और तहसील है उनको माफ़ कर रहा है। बानसूर में किस तरीके के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो बानसूर एक विकास के पथ पे हम तीनों के माध्यम से एक नंबर पे आए। जो नए थाने की घोषणा हुई है बांसदयाल में, तो उसका जो सेंटर जो था वो आपने बांसदयाल ही क्यों रखा, जैसे चतरपुरा नीमूचाना क्यों नहीं? वो आप ये भी कहो ना, उसका थाना क्षेत्र कराना क्यों नहीं, उसका चतरपुरा क्यों नहीं, क्यों आप नीमूचाना ही पूछ रहे हो, क्यों आप और दूसरी जगह का नाम ले रहे हो, क्यों नहीं अजबपुरा क्यों नहीं खोला? ऐसे सभी जगह थोड़ी थाना होता है। जो बीच की जगह है वो नीमूचाना, कराना,
नेहराबास, इन सब पंचायत, चतरपुरा, इन सब के बीच की जगह है। वो बीच जगह, वहाँ से नीमूचाना भी नज़दीक पड़ता है, कराना भी नज़दीक पड़ता है, चतरपुरा भी नज़दीक पड़ता है। और नेहराबास ग्राम पंचायत जो कोटपुतली से जो लोग आकर के वहाँ नदी में इस तरीके के बाहर के लोग आकर के यहाँ पर शराब पीना और ये गुंडागर्दी करना, तो बाहर के लोगों पर रोक लगेगी, इसलिए वो बीच में खोला गया है। जो पुराना जो है जैसे 9 बुर्जियाँ हैं या वैसे उसके अंदर जो सुरंग वगैरह है, तो उनसे तो किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं होगी। हमने जो स्वीकृति कराई है, जो किसी चीज को आगे बढ़ावा देने के लिए कराई है, किसी को काटने के लिए नहीं कराई है। आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए बता देती हूँ कि हमारा उद्देश्य हमेशा हर चीज को आगे बढ़ाने का है, किसी को तोड़ने का उद्देश्य नहीं है। हम उन्हीं चीजों को मरम्मत करके नया रूप देंगे और उसको खड़ा करने का काम करेंगे। स्तंभ को तोड़ने का काम हमारा नहीं है। से ही NSUI यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस, मेन कांग्रेस में काम करते आए हैं और संगठनों की जिम्मेदारी शुरू से मेरे को काम करने का हमारी कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। वो भी एक पार्टी की सेवा और कर्म है मेरा, और अब मुझे AICC की जिम्मेदारी मिली है, उसे भी पूरी कर्तव्य निष्ठा चुकी है। इल्जाम लगाता रहे, हम तीनों ऐसे ही आते रहे, बढ़ते रहे आगे, ये ईश्वर से दुआ करते हैं। और जो वो कह रहे हैं कि बजट घोषणाएं हुई हैं सिर्फ, लेकिन क्या उनके काल में ऐसी घोषणाएं हुआ करती थी कि वो पत्थर भी लगा देते थे, लेकिन वित्तीय स्वीकृति कभी नहीं आई। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसी घोषणाएं हुई। उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो आदर्श CSC है हरसोरा, वहाँ का काम चल रहा है। तीसरा का बात हुई है, उसका काम चल रहा है, उसका पैसा आ गया। चतरपुरा का पैसा आ गया, कराड़ा में CSC हो गई है, और नारायणपुर जैसे बानसूर में जो कॉलेज खुला तो उसकी वित्तीय स्वीकृति आ गई, काम चालू हो गया। बस डिपो की जमीन आवंटित हो गई, अस्पताल की काम चालू हो गया, जो जिला अस्पताल खुला है। और नारायणपुर में जो घोषणा हुई, तहसील बन गया, भवन बन गया, SDM बैठ गया, बिजली पानी के AEN JN बैठ चुके, काम कर रहे हैं। तो ये कार्यरत करना, ये सबसे बड़ा काम है कि काम को चालू करना, क्योंकि उसके पीछे हमारी भी एक भावना रहती है, हमारी खुद की। जितने आदमी खुद नहीं करेगा, अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो मेरे मुंह से नहीं कहना चाहूँगी। हमारे तो काम सारे धरातल पे